Good afternoon, all of you. Now, today we'll start a new session. We'll take so we have learned so many things in RDBMS. Now we will take the new. So डेटाबेस के अंदर हमने क्या देखा था लास्ट टाइम? प्रीवियसली ऑपरेटर देखे थे। ऑपरेटर्स के अलावा अपन ने अभी टेबल्स क्रिएट करना देखी थी। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज और एसक्यूएल कमांड से अपन ने देखे थे। Now, तो एसक्यूएल कमांड आपके पास थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है एसक्यूएल कमांड्स, कौन कौन सी कमांड्स होती है। अभी वैसे मैं एसक्यूएल का लैंग्वेजेस आपको बता चुका हूँ कि एसक्यूएल में चार तरह की लैंग्वेजेस थी, लेकिन एसक्यूएल कमांड्स को अपन अभी देखते हैं, राइट। क्योंकि एसक्यूएल कमांड आपके पास कौन कौन सी होती है, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, है ना। तो फुल स्क्रीन व्यू कर देता हूँ मैं एक बार इसका। ओके। हाँ करो सर, मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो? बस बढ़िया सर। सर हो गया, मैंने कनेक्ट एक तो ली थी, फिर दूसरी एक को वापस अभी स्टार्ट की है। हाँ एक बार अभी तो मैंने वैसे दूसरे सिस्टम से जो बताया ना, पहले वाले सिस्टम से कनेक्ट किया है। और बाकी अब एक बार क्लास लेता हूँ, फिर अपन कल और डिस्कस करता हूँ मैं आपसे, है ना। थैंक यू। एसक्यूएल कमांड, व्हाट इज एसक्यूएल कमांड, यहाँ पर उसके रिगार्डिंग अपन बात करते हैं। एसक्यूएल कमांड क्या होती है आपके पास? चार, जैसा आपने लास्ट टाइम देखा था एसक्यूएल लैंग्वेजेस, जिसमें चार लैंग्वेजेस देखी थी हमने। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड डेटा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और डेटा क्वेरीज लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे आपके पास पांच टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड हम देखने जाएंगे। क्या क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, हियर इट इज द example of SQL types of command, right? प्रिंट स्क्रीन, एक सेकेंड आपके पास मेल का। स्नैपशॉट ले लेता हूँ एक बार मैं। तो एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड में जैसे डीडीएल जो कमांड थी, डेटा डेफिनेशन, जिसमें अपन ने क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर और ट्रंकेट वगैरह यूज में आती है। ऐसे ही आपके पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें आपके पास इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड यूज में आती है। वी विल गो थ्रू दी ऑल इन डिटेल, राइट। फिर आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जहाँ पे आप डेटा को एक्सेस करने का कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके पास डेटा कंट्रोल में आपके पास ग्रांट देते हैं, आप परमिशंस यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह की परमिशंस आपने किस डेटाबेस पे किस तरह की परमिशन आपने अप्लाई करी है, जिससे यूजर को परमिशन दी है जिससे वो उसको एक्सेस कर सके। फिर आता है रिवोक, रिवोक में परमिशन वापस से लेना होता है, जिसमें परमिशन को वापस से क्या करते हैं अपन, हटा देते हैं वहां से, है ना, यूजर से। फिर आता है टीसीएल, टीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें आपके पास क्या होता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल, सॉरी, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें आपके पास ट्रांजेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। लाइक आपके पास कमिट, कमिट के थ्रू आपके पास फाइनल आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है कमिट के बाद आपके रोल बैक आता है, और फिर आता है सेव पॉइंट। तो वी विल गो थ्रू इन ऑल इन डिटेल। फिर आता है डेटा, क्या है, क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी, जिसमें आपके पास बात करते हैं आपकी सेलेक्ट लैंग्वेजेस वगैरह कैसे यूज में आती है। वी विल डिस्कस फर्दर।
डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जहाँ पे आपके पास बात करते हैं डेटा डेफिनेशन, जिसमें लाइक आपके स्ट्रक्चर टेबल, लाइक जहाँ पे आपके पास क्रिएट ए टेबल, डिलीट ए टेबल और ऑल्टरिंग द टेबल एक्सेट्रा, दीज कमांड आर इंक्लूड इन डेटा डेफिनेशन, राइट। ऑल कमांड ऑफ DLL DDL आर ऑटो कमिटेड, ये सारी कमांड है ऑटो कमिटेड है, ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स इट परमानेंटली सेव ऑल दी चेंजेस इन दी डेटाबेस। अब यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे, अगर ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप आपको पहले ध्यान से रखना है कि ड्रॉप करते ही सारा डेटा ड्रॉप हो जाएगा विद टेबल। ऐसे ही आपके पास अगर आप कहते हैं आपके पास टेबल क्रिएट कर रहे हो, टेबल आपको कंफर्मेशन हो तो टेबल आपके पास यहाँ पे अपन इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ये सब ऑटो कमिटेड है, जैसे ही आपने इस कमांड को लगाया वो ऑटोमेटिकली सेव्ड होगी, राइट। नेक्स्ट आपके पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जैसे कौन कौन सी कमांड आ रही है, फर्स्ट आ रही है आपके पास क्रिएट, फिर आ रही है ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट, राइट। क्रिएट, जहाँ पे डेटा को टेबल क्रिएट करना आता है। टेबल अभी मैं लास्ट सेशन में अपना अभी डिस्कस कर चुके थे हम, क्रिएट अ न्यू टेबल इन दी डेटाबेस। डेटाबेस से कैसे टेबल क्रिएट करना है वो अपन ने देखा था। क्रिएट ए टेबल, टेबल नेम और आप कॉलम का साथ में आप टाइप दे दीजिए, कॉलम नेम के साथ में टाइप दीजिए, ब्रैकेट लगाइए। मल्टीपल अगर देना है तो कॉमा के साथ में आप डिफाइन करते जाइए सो मेनी फील्ड और एट्रीब्यूट्स जो आप डिफाइन करते जाएंगे। और लास्ट में आपके पास ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन, ठीक है, टर्मिनेट करने के लिए। हियर इट इज द एग्जांपल, नीचे दे रखा है आपके पास क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, देख रहे हैं। नेक्स्ट नेम वेर के टू, जहाँ पे आपने क्या बनाया, एक नेम वेर के टू डेटा टाइप्स का आपके पास आपने एट्रीब्यूट डिफाइन करा। दूसरा आपके पास ईमेल जिसमें वेर के टू 100 का आपने डिफाइन करा, लेंथ जिसमें डिफाइन करी, और डेट ऑफ बर्थ लिया जिसमें डेट लिया, डेट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ओके। फिर आ रहा है ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स टेबल को ड्रॉप करना। यहाँ पे क्या होता है जब ड्रॉप करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है कि डिलीट बोथ ऑफ द स्ट्रक्चर रिकॉर्ड्स एंड डेटा, सब कुछ आपके पास डिलीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी और साथ में रिकॉर्ड भी। तो ड्रॉप करने से पहले आपके पास ध्यान रखना है आपको कि क्या ड्रॉप करना है, नहीं तो अदरवाइज जैसा मैंने बताया ये ऑटो कमिटेड होता है, मीन्स आपने एक बार डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली डिलीट और रिमूव हो जाएगा, राइट। नाउ ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, इस तरह से वो डेटा को ड्रॉप करेगा, ओके। नेक्स्ट आता है ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स टेबल में ऑल्टरेशन करना हो, दिस मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, जहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर का आपको चेंज करना हो। दिस इज चेंज कुड बी आइदर दी टू मॉडिफाई और द कैरेक्टरिस्टिक जो आपने बनाए हैं उसको मॉडिफाई करना है ऑफ एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स, और प्रोबेबली टू क्या है आपके पास, ऐड अ न्यू एट्रीब्यूट, या फिर नया एट्रीब्यूट्स में ऐड करना हो, राइट। सिंटैक्स जैसे आपके पास क्या करा, ऐड न्यू कॉलम, तो इसमें आपने क्या करा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम और प्लस क्या करा, फिर बाद में आपने दे दिया ऐड और कॉलम करने डेफिनेशन। अब दूसरा आपके पास एग्जांपल जिसे मॉडिफाई करना हो, तो मॉडिफाई करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, मॉडिफाई यूज में लेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, जैसे उसमें ऊपर लिया था अपने ऐड, अब यहाँ लिखेंगे आप मॉडिफाई, ओके। तो मॉडिफाई करते ही, मॉडिफाई में आपके पास आप क्या कर सकते हैं, कॉलम डेफिनेशन जो आप डिफाइन करना चाहें वो दे दीजिए। दोनों का एग्जांपल नीचे दे रखा है, देखिए। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल ऐड, ऐड के थ्रू आपके पास ऐड कर रहे हैं एड्रेस को, वेर के 20 का एड्रेस आपके डिफाइन करा। दूसरा आपने ऑल्ट टेबल एड स्टूडेंट डिटेल जिसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई द नेम ऑफ वेर के टू, जिसमें आपने हो सकता है आपके पास क्या बनाया, मॉडिफाई करा नेम को वेर के टू में डिफाइन करा, हो सकता है उसमें के टू में हो तो वो आपको वेर के टू आपने डिफाइन कर दिया उसको, राइट। ये था आपके पास ऑल्टरेशन। टर्नकेट, टर्नकेट क्या होता है आपके पास, इट इज यूज टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड, ऑल रोज, ठीक है ना। ऑल रोज के रिकॉर्ड को डिलीट करता है आपके पास, ठीक है ना। दी टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल, जो आपके पास डिलीट पड़ा था वैसे ही टर्नकेट, ठीक है। टेबल नेम और टर्नकेट और टेबल एम्प्लॉय, ओके। डिलीट रोज आता है यहाँ पे आपके पास। नेक्स्ट आपके पास डिलीट कमांड लगा के देखना है इसमें, आप ना टर्नकेट एक्चुअल में ये
डिलीट कमांड यूज होगी इसमें। नेक्स्ट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास डेटा को मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द डेटाबेस, जिसमें आपके पास इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ चेंजेस इन द डेटाबेस, जिसमें आपके पास सारे आपके पास चेंजेस यहाँ पे इसके अंदर अवेलेबल होंगे। लाइक आपके पास DML इज नॉट ऑटो कमिटेड, यहाँ पे ये ऑटो कमिटेड नहीं है, इट मीन्स कैन नॉट बी परमानेंटली सेव ऑल दी चेंजेस इन द डेटाबेस। यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, आप इसको रोल बैक कर सकते हैं, दे कैन बी रोल बैक। रोल बैक किए जा सकते हैं मीन्स आपने जो भी यहाँ पे चेंजेस किए हैं, मैनिपुलेशन किए हैं, उसको आप जब तक सेव नहीं करेंगे, सेव पॉइंट डिफाइन नहीं होगा, तब तक आप क्या कर सकते हो, उसको रोल बैक कर सकते हैं, राइट। जो भी आपने यहाँ पे अगर कमिट कर दिया है तो कमिट होने के बाद वो फाइनल हो जाएगा, अदरवाइज उसको रोल बैक किया जा सकता है कमिट से पहले बात तक। अब दे आर सम कमांड दैट कम्स अंडर द DML। कौन कौन सी कमांड आती है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, राइट। पहला है आपके पास इंसर्ट। इंसर्ट की बात करते हैं तो इंसर्ट स्टेटमेंट इज क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है ना, SQL। इट इज यूज टू इंसर्ट द डेटा इनटू ए रो ऑफ द टेबल। टेबल के अंदर रो को इंसर्ट करने के काम में आती है। यहाँ पे आप दो तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और कॉलम आप डिफाइन कर दीजिए जिस इसमें आपको डेटा को इंसर्ट कराना है, राइट। फिर आप उसमें क्या करेंगे, वैल्यू इंपुट करिए, और वैल्यू भी उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जिस सीक्वेंस में कॉलम होंगे, राइट। फिर आता है, या फिर आप दूसरा कर सकते हैं कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और टेबल नेम के साथ में आप वैल्यूज डायरेक्टली डिफाइन कर दीजिए एज पर द डेटा। जो स्ट्रक्चर होगा आपके पास टेबल का, उस टेबल के स्ट्रक्चर के थ्रू उस टेबल में जो आपके पास जिस तरह से फील्ड डिफाइन होंगे, उस तरह से उसकी अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू भी आपके पास इनपुट होगी उसी सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस शुड बी सेम, राइट। जैसे यहाँ पे नीचे आपके पास देखिए, फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू दे रखा है, इंसर्ट इनटू ऑथर। ऑथर टेबल है, और यहाँ पे ऑथर्स और सब्जेक्ट जो आपके पास आपने लिखे हैं, वो आपके दो फील्ड हो गए, और वैल्यूज इसमें इनपुट कर रहे हैं अंजू और DBMS। ओके। तो हियर इट इज अ सिंपल एग्जांपल जिसमें आपने क्या करा है, ऑथर एक टेबल बना रखी थी, टेबल के अंदर आपने क्या बना रखा है, आपके पास सिंपल सा आपके पास ऑथर्स और सब्जेक्ट दो आपके एट्रीब्यूट बना रखे हैं, उन एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यू डलवा दी अंजू और DBMS। तो अंजू चली गई ऑथर्स के अंदर और DBMS चला गया सब्जेक्ट के अंदर। इस तरह से एक रो क्रिएट होगी आपके पास टेबल के अंदर, राइट। नेक्स्ट आता है अपडेट। अपडेट जहाँ पे अपडेट, दिस कमांड इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई दी, क्या है आपके पास, कॉलम इन दी टेबल। टेबल के अंदर कॉलम को अपडेट करने के काम आएगा। लाइक अपडेट जहाँ पे टेबल नेम सेट कॉलम 1 इक्वल टू, जो आपके पास आप कॉलम के अंदर वैल्यू डालना चाहे वो वैल्यू, इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम यू कैन यूज, एंड वेयर कंडीशन जहाँ पे आपको इसको क्या करना है, अपडेट कराना है। तो हियर इट इज द एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट टेबल जो बनी हुई है, जिसमें आपने सेट कर रहे हैं। सेट मीन्स आप क्या अपडेट कराना चाहते हो, यूजर नेम इक्वल टू अजय। अब इसमें कुछ भी हो आपके पास, पहले इसके अंदर अजय की जगह आपके पास XYZ कुछ भी हो सकता है। वेयर जहाँ पे स्टूडेंट ID 3 हो, तो 3 में जो भी आपके पास ID के ऊपर यूजर नेम होगा, उसकी जगह ओवरराइट करके उसको क्या सेट कर देगा, नया नेम सेट कर देगा अजय। क्लियर है। डिलीट। डिलीट कमांड इज यूज टू रिमूव द वन और मोर रो फ्रॉम द टेबल, यानी एक या एक से ज्यादा रो को डिलीट करने के लिए काम आता है डिलीट। ओके। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन जहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल लिया डिलीट फ्रॉम ऑथर्स, और वेयर जहाँ पे आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट यहाँ पे कंडीशन दे दी, क्या दिया आपने, इक्वल टू अंजू, यानी अंजू का रिकॉर्ड वो डिलीट करेगा, जहाँ पे भी अंजू ऑथर मिलेगी उसको, उसके रिकॉर्ड वो यहाँ से डिलीट कर देगा। वो एक रिकॉर्ड भी हो सकता है, मल्टीपल रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन टेबल डेटा। नेक्स्ट आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जहाँ पे डेटा का कंट्रोल किया जा सकता है आपके पास। लाइक आपके पास आप क्या करेंगे, परमिशंस ग्रांट करेंगे। इट्स यूज टू ग्रांट एंड टेक बैक द ऑथोरिटी फ्रॉम एनी डेटाबेस यूजर। तो यहाँ पे आपके पास आप क्या कर रहे हैं, हियर इज द सम एग्जांपल ऑफ सम अंडर DCL, ठीक है ना, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें आप ग्रांट और रिवॉक आप दे रहे हैं, राइट। ग्रांट क्या होता है, इट इज यूज टू गिव द यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस टू द डेटाबेस। डेटाबेस को आप यूजर प्रिविलेज देना चाहते हैं कि इस यूजर को ये
ऑथोरिटी और ये परमिशन हमने दी है। तो यहाँ पे आप ग्रांट का यूज लेते हैं। ग्रांट जैसे सेलेक्ट अपडेट, दो आपने परमिशन दी है, कौन कौन सी, सेलेक्ट और अपडेट। किस पे, माई टेबल पे। तो समवन, यूजर, जो यूजर का नेम और अनदर यूजर, यानी एक मल्टीपल टेबल के मल्टीपल परमिशन मल्टीपल यूजर्स को एक सिंगल कमांड के अंदर दी जा सकती है। क्लियर है? जैसे ग्रांट, सेलेक्ट, अपडेट और क्या लिखा है, ऑन माई टेबल। ठीक है ना, माई टेबल क्रिएट होगी टू सम यूजर्स। तो यूजर का नेम प्लस अनदर यूजर, यानी टू यूजर हो गए आपके पास। राइट? ये है ना सेलेक्ट, और दूसरी कौन सी है, अपडेट। टेबल नेम या मल्टीपल यूजर वन, और ये टू, दो यूजर को आपने परमिशन दी। रिवॉक, रिवॉक क्या काम आता है, इट इज यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर। जहाँ पे यूजर से परमिशन वापस लेनी हो आपको, तो उसके लिए हमने क्या करा, रिवॉक, सेलेक्ट, अपडेट, दोनों परमिशन को ऑन माय टेबल फ्रॉम, क्या है, यूजर का नेम, यूजर वन, यूजर टू, इन दोनों से परमिशन वापस ले लिया आपने। क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं डेटा को, तो डेटा को परमिशन भी आप ग्रांट करेंगे कि किस यूजर को कितनी परमिशन आपको देनी है डेटा को एक्सेस करने की। राइट? अब आता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कैन ओनली यूज डीएमएल कमांड के रूप में आपके काम आएगा। डीएमएल कमांड जो लगाते हैं उस पर ही कंट्रोल होता है, लाइक इंसर्ट हुआ, डिलीट हुआ, अपडेट और एक्सेट्रा ओनली। राइट? तो ये ओनली, देन दीज ऑपरेशन आर मैन ऑटोमेटिकली कमिटेड, ये ऑटोमेटिकली कमिटेड है आपके पास, जो इन दी डेटाबेस दे वाई दे कांट यू बी यूज वेयर वाइल क्रिएटिंग टेबल और ड्रॉपिंग देम। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आपने लिखा आपके पास हियर आर सम कमांड, कौन कौन सी कमांड है इन दी पीसीएल, इसमें आपके आ रहा है कमिट, कमिट आपको कमिट करना पड़ेगा, रोल बैक, रोल बैक बनाना पड़ेगा आपके पास अगर आपको कहीं वापस से मुझे अंडू करना हो, लाइक रोल बैक जो होता है। और सेव पॉइंट आप क्रिएट कर सकते हो, सेव पॉइंट। जैसे कमिट, कमिट कमांड इज यूज टू सेव ऑल द ट्रांजेक्शन इन टू दी डेटाबेस। डेटाबेस में सारे ट्रांजेक्शन को क्या करना है, मुझे सेव करना हो, तब आप कमिट कमांड का यूज लेंगे। ठीक है? जैसे यहाँ पे आपने क्या करा, आप हाथों हाथ भी कमिट कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट करा, डिलीट फ्रॉम यूजर कस्टमर, जो भी आपने टेबल बनाई आपने, राइट, वो टेबल हो सकती है आपके पास, कोई भी नाम हो सकता है जो टेबल पे आप क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। वेयर कंडीशन दी आपने एज इक्वल टू 25, यानी 25 साल की एज के जो भी रिकॉर्ड होंगे एज के, उनको क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा। एंड फिर आपने हाथों हाथ का लगा दिया कमिट, क्योंकि डीएमएल कमांड जो ऑटो कमिटेड नहीं होती है उसको कमिट के थ्रू आपने क्या करा, फाइनलाइज कर दिया, सेव कर दिया, मीन्स अब वो कमिट हो जाएगा। राइट? सेलेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे सेलेक्ट इज द सेम, क्या है आपके पास, एज दी प्रोजेक्शन ऑपरेशन ऑफ एलजेब्रा, रिलेशनल एलजेब्रा के थ्रू आपके काम करता है। इट इज यूज टू सेलेक्ट द एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द कंडीशन डिस्क्राइब्ड बाय द वेयर क्लोज। वेयर क्लोज के साथ में जो कंडीशन आप डिस्क्राइब करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। अगर आप लिख रहे हैं सेलेक्ट एक्सप्रेशन दे रहे हैं और फ्रॉम द टेबल वेयर द कंडीशन, तो ये था सिंटेक्स। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आपने क्या लिखा, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर कंडीशन क्या दिया आपने, एज ग्रेटर देन 20। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास काम आ रहे हैं कि 20 से ज्यादा की एज वाले के सबके रिकॉर्ड को क्या करेगा, वो निकाल के देगा, रिट्राइव करेगा डेटा को। राइट? क्लियर है? नो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है रोल बैक। रोल बैक क्या आता है, रोल बैक कमांड इज यूज टू अंडू, जो अंडू के बारे में जैसे आपने वो अपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह या पावर इसी में किसी में देखा होगा, अंडू होता है। अंडू क्या होता है, जब तक लास्ट सेव होता है तब तक उसको अपन क्या कर सकते हैं, जो भी पिछले एक्शन अपन ने लिए हैं उस पर कम बैक करने के काम आता है।
तो अंडू ही जैसे रोल बैक है, रोल बैक कमांड इज यूज टू अंडू ट्रांजेक्शन। क्या है आपके पास, डेट हैव नॉट ऑलरेडी बीन सेव टू दी डेटाबेस, ठीक है ना, उसके लिए काम आता है। एंड रोल बैक, जैसे आप कमांड सिंटेक्स क्या है, सिंपल रोल बैक है, जैसे आपने कमिट कहा था वैसे ही रोल बैक है। रोल बैक क्या करेगा, वापस अगर कमिट जो आपने कर दिया है तो कमिट के बाद, कमिट से पहले तक वापस क्या करेगा, उसको रोल बैक करेगा, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पे लिखा डिलीट फ्रॉम यूजर कस्टमर, जो भी आपने टेबल दी, वेयर कंडीशन इक्वल टू 25, और फिर क्या करा, रोल बैक करा, तो रोल बैक आपके पास वापस से उसको रोल बैक कर देगा, अंडू कर देगा रिकॉर्ड को। फिर आता है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट इट इज यूज टू रोल द ट्रांजेक्शन बैक टू सर्टन पॉइंट, ठीक है ना। अब ट्रांजेक्शन को रोल करने के लिए क्या होता है, सर्टन पॉइंट आपके पास डिफाइन होते हैं। तो वहां पे आपने सेव पॉइंट अगर डिफाइन किया हुआ है तो क्या होगा, विदाउट रोल बैकिंग दी एंटायर ट्रांजेक्शन, आपके पास वहां तक कहाँ जाएंगे, उस सेव पॉइंट तक जा सकते हैं, ठीक है ना। जो आपने डिफाइन किया होगा, सेव पॉइंट को डिफाइन करने के लिए सेव पॉइंट और सिंपल आप सेव पॉइंट नेम आप डिफाइन कर दीजिए, तो उसको आप रोल बैक कर सकते हैं, राइट, उस पॉइंट तक वापस से। लास्ट एंड सेक जो आपके पास आता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज जहाँ पे आपके पास इज यूज टू फैच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, डेटाबेस से डेटा को फैच करने के लिए काम आता है। सेलेक्ट ओनली कमांड आपके पास। तो ये था अपन ने कमांड यूजर, जिसमें आपने कमांड एसक्यूएल कमांड का यूज देखा, राइट। मेरे ख्याल से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर होगी। किसी तरह का कोई क्वेश्चंस कुछ भी हो तो पूछिए, यू कैन आस्क मी, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा अपन इसको प्रैक्टिकली आपके पास, जो अपन यहाँ पे एसक्यूएल कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ ना। प्रैक्टिकल के लिए क्या करते हैं अपन, जब भी आपके पास माई एसक्यूएल क्या करते हैं अपन, वर्क बेंच स्टार्ट करते हैं ना। तो एसक्यूएल आपको मैं इंस्टॉलेशन बताया था आपके पास, उस इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे तीन चीज़ें आएगी। सबसे पहले आपके पास, आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आप एक माई एसक्यूएल का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा स्टार्ट के अंदर, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो माई एसक्यूएल सेल आ रहा है, माई एसक्यूएल वर्क बेंच आ रहा है। तो वर्क बेंच ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको डिजाइन करके देता है। दूसरा आपके पास सेल, जिसके थ्रू आप कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं। फिर आपके पास कनेक्टर डॉट नेट के थ्रू आपके पास जब कनेक्ट करना हो, विंडो इंस्टॉलर आपके पास कम्युनिटी दे रखी है जिसके थ्रू इंस्टॉल किया है, और विंडो सर्वर आपके पास दे रखा है, राइट। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सेल से मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ आपको कि कैसे कमांड, कैसे आपको चेक की जाती है। ये करेक्ट हो चुका है क्या? दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी स्टार्ट कोड मिसिंग, इसकी कोई फाइल फाइल मिसिंग हो गई है तो इसको वापस मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बेंच वर्क से काम कर लेंगे हम, ठीक है ना। ये अपन ने करा लोकल इंस्टेंट एम आई एसक्यूएल 80 आपके पास रूट और इसका लोकल होस्ट क्रिएट किया हुआ है अपन ने। जब भी आप सबसे पहले इंटरफेस जब स्टार्ट करेंगे आपके पास इस तरह का आपके पास ये सामने आएगा, राइट, ठीक है। अब आप ऊपर देख रहे हैं, ये है आपके पास लोकल इंस्टेंट जो अपने 80 क्रिएट करा है वो है आपके पास। देन आपके पास जो डेटाबेस आपने डाला है वो डेटाबेस बाय डिफॉल्ट ये सलीका सालिक सकीला, और आप ये सब डेटाबेस आपको स्टोर बने हुए मिलेंगे आपके पास, सकीला, सिस्टम, वर्ल्ड, न्यू स्कीमा, क्लासिक मोड, ठीक है ना। और आपके पास अगर आप डेटाबेस लेना चाहें तो डेटाबेस लेके भी अपन ले भी सकते हैं। क्लासिक मोड तो मैंने एक्चुअल में एडिशनल डेटाबेस एसक्यूएल के थ्रू आपके पास ऐड किया था, लेकिन अगर आपको डेटाबेस ऐड करना चाहे तो अपन सिंपल ऐड भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई डेटाबेस यहाँ से एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ पे सारी कमांड्स आपके पास दे रखी है, देखो। पहले वही आपके पास ऊपर ही ऊपर आ रहा है, माई एसक्यूएल वर्क बेंच को आपको मैं कैसे आपके पास ओवरव्यू दे रहा हूँ वो देख लीजिए। ये कहलाता है मेन्यू बार, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, क्वेरीज, यहाँ से क्वेरीज आपके पास जितनी क्वेरीज हो वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑल या सिलेक्शन जितना आपको डिफाइन करना चाहें। फिर आपके पास यहाँ पे ऑटो कमिटेड ट्रांजेक्शन है या नहीं है, ये सब आपके पास है। परफॉर्मेंस स्क्रीन आप देख सकते हैं। स्टॉप स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूटिंग ऑन एरर आपके पास है। फिर किसी के बीच में स्टॉप करना हो तो वो है आपके पास।
यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे अपन। फिर आता है डेटाबेस। डेटाबेस कनेक्ट टू डेटाबेस। डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना हो तो वो डेटा टू डेटाबेस तो कनेक्ट आता है आपके पास। जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोकल इंस्टेंस माई एसक्यूएल आ रहा है, और टीसीपी आईपी के थ्रू अपन स्टैंडर्डाइज के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास लोकल होस्ट नेम आपके पास आ रहा है, उसका पोर्ट आ रहा है 3306। यूजर नेम आपके पास रूट आ रहा है, एंड स्टोर इन वॉलेट, जिसमें आपको मैंने इसको सेव भी, आपके पासवर्ड भी यहाँ पे इसको डाल के रखा हुआ है, तो जिस चीज़ से वो कनेक्ट हुआ था। राइट। तो इससे वो डेटाबेस को कनेक्ट किया था। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी डेटाबेस आपके पास कनेक्ट होगा तो वो यहाँ से होगा, और डिफॉल्ट स्कीमा भी आप यहाँ पे डालना चाहें तो वो डाल के रख सकते हैं। राइट। तो ये था आपके पास कनेक्ट टू डेटाबेस कैसे कनेक्ट होना है। फिर आता है आपके पास डेटाबेस के अंदर ही मैनेज कनेक्शन। कनेक्शन को मैनेज करना हो, एक से ज़्यादा कनेक्शन क्रिएट करिए हुआ हो तो वो भी देख सकते हो। सर्च करना हो, टेबल डेटा सर्च किया जा सकता है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। स्कीमा विजार्ड वाइज ट्रांसफर करना हो, माइग्रेशन विजार्ड है आपके पास, ठीक है ना, मैपिंग करने का है। फिर आता है सर्वर। सर्वर के अंदर सर्वर स्टेटस यहाँ देख सकते हैं आपकी, किस तरह का सर्वर स्टेटस है आपका, चालू है या नहीं है, सर्वर स्टॉप है या डेटा एक्सपोर्ट करना हो या इंपोर्ट करना हो तो आपके पास दे रखा है। क्लाइंट कनेक्शन आप देख सकते हैं। यूजर एंड यूजर प्रिविलेज यहाँ पे दे रखा है आपके पास, जैसे कौन कौन से यूजर बने हुए हैं आपके, देख रहे हो ये नीचे आपके पास। यहाँ पे अकाउंट लिमिटेड दे रखा है, फिर आपके पास क्या क्या परमिशन दे रखी है वो यहाँ पे दे रखी है, देखो। ओके। स्कीमा प्रिविलेज सेलेक्ट के स्कीम्स के ओनली परमिशन सेशन को, ऐसे ही यहाँ पे इसको इतनी है। फिर ये रूट में जाएंगे, रूट में आपके पास क्या परमिशन है, सारी परमिशन है रूट वाले को, लोकल होस्ट को। डीबीए की भी है, मेंटेनेंस की भी है, प्रोसेस एडमिन की भी है, यूजर एडमिन की भी है, सिक्योरिटी है, मॉनिटर है, डीबी मैनेजर है, डीबी डिजाइनर है, रेप्लिकेशन एडमिन है, बैकअप एडमिन है, कस्टम है। तो ये सारी परमिशंस वी हैव गिवन टू दी यूजर। तो ये यूजर है आपके पास जिसके अंदर इसको ऑल्टर ऑल्टर रूटीन क्रिएट, यू कैन सी हियर दी ग्लोबल परमिशन कौन कौन सी दे रखी है हमने इसको। क्रिएट यूजर बना सकता है, ये यूजर व्यू क्रिएट कर सकता है, डिलीट ड्रॉप इवेंट्स, एग्जीक्यूट फाइल, ठीक है ना। देखो नीचे ग्रांट ऑप्शन, इंडेक्स, इंसर्ट, लॉक टेबल, प्रोसेस, रेफरेंसेस, रीलोड, रिप्लिकेशन क्लाइंट, रिप्लिकेशन सेव, सेलेक्ट, शो डेटा, शो व्यू, शट डाउन, सुपर ट्रिगर, अपडेट। दिस ग्लोबल प्रिविलेज अवेलेबल है। ओके। फिर स्कीमा के प्रिविलेज भी आप यहाँ पे रिवोक कर सकते हैं, जो जो आपको नहीं देने हैं वो रिवोक कर लीजिए आप। यहाँ से ऑर्डर आपके पास डिफाइन है ऑलरेडी। राइट्स कौन कौन से हैं, ये राइट्स होते हैं, है ना, एंड डीएलएल राइट्स, ऐसे ही अदर राइट्स। फिर आप जाते हैं आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड ही आपका। अब ये यूजर जो मैंने क्रिएट करा था, इस यूजर का देखिए आपके पास, इस यूजर को क्या क्या परमिशन अवेलेबल है, ये ऑलमोस्ट सारी परमिशन इसको दे रखी है, देख रहे हो, ठीक है ना, डीबीए की सारी परमिशन पे। अब कोई यूजर आपको क्रिएट करना हो तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट द यूजर एड अकाउंट। यहाँ से आप क्या करेंगे, यूजर का नेम डिफाइन कर सकते हैं, सपोज मैंने दिया आपके पास सोहम। पासवर्ड डिफाइन करा, फिर कंट्रोल पास अगेन पासवर्ड मैच करना चाहिए, ठीक है ना, पासवर्ड ऐड किया आपने। और फिर यहाँ से किस तरह की परमिशन देनी है, यहाँ जाइए। तो यहाँ पे परमिशन मेंटेनेंस की देनी है, तो मेंटेनेंस में केवल आपके पास यहाँ पे दो परमिशन आपके पास, देखो, इवेंट और रीलोड, शो डेटाबेस, शट डाउन, और यहाँ पे ये आ रहा है केवल सुपर। देख रहे हैं, अलग अलग तरह की परमिशन है। अगर केवल डीबी मैनेजर की देनी है, डीबी मैनेजर क्या क्या कर सकता है, डीबी मैनेजर और डिजाइनर ग्रांट फुल राइट्स ऑफ डेटाबेस, जिसमें आपके पास डेटाबेस में क्रिएट, रिजर्व, रिवर्स इंजन और बैकअप लेने का काम कर सकता है, जिसमें ऑल्टर, क्रिएट, रूटीन, टेम्पली टेबल, क्रिएट व्यू, डिलीट, ड्रॉप, है ना, ग्रांट ऑप्शन, इंसर्ट, लॉक, और ये परमिशन इसको सेलेक्ट की परमिशन है, शो की परमिशन है, और ये टिगर और अपडेट की परमिशन है। तो डिपेंड ऑन जिस तरह की आप यूजर क्रिएट करना चाहें उस तरह की परमिशन, जिस तरह की परमिशन देना चाहें वो परमिशन आप इसको दीजिए। अभी इसको ओके करता हूँ। तो एक सोहम नाम से आपने क्या बनाया, एक यूजर बनाया जिसको ये परमिशन दी है आपने। राइट। अगर किसी तरह की परमिशन आपको एंट्री आपके पास स्कीमा पे देनी है तो स्कीमा पे भी दिया जा सकता है।
कि जो स्कीमा अपन ने दिया है तो ऑल स्कीमा पे देना है या सेलेक्टेड सेलेक्टेड स्कीमा पे। सपोज मैं ये इसको क्लासिक मोड पे देना चाहता हूँ, तो क्लासिक मोड पे मैं क्या कर सकता हूँ, उसको इसको पर्टिकुलर परमिशन दे रहा हूँ। तो ये केवल क्या कर सकता है, क्लासिक जो आपके पास है उसी पे काम करेगा। और किस तरह की परमिशन देते हैं वो यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए कि सेलेक्ट की परमिशन देनी है, इंसर्ट की देनी है, अपडेट की देनी है, डिलीट की देनी है, एग्जीक्यूट की देनी है, शो व्यू की देनी है। ये परमिशन यहाँ इसको अपन दे रहे हैं। रिवोक करनी है, रिवोक भी कर सकते हैं आप, है ना। डीएलएल में भी किस तरह की परमिशन देनी है वो अपन यहाँ पे डिफाइन करिए। मैं एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ आपको केवल, है ना, देख लीजिएगा एक बार। ऐसे ग्रांट, रिवोक और सबकी, एंड देन अप्लाई। तो आपने इतनी, आपको स्कीम पे भी, स्कीमा पे भी परमिशन दे दी आपने कि पर्टिकुलर क्लासिक मोड जो डेटाबेस है आपके पास, जो एक स्कीमा बना हुआ है उसके ऊपर आपने ये परमिशन इसको दी है। राइट, रिफ्रेश करके देखिए तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा नाम। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी। तो ये परमिशन हमने इसको अप्लाई करवाई है, राइट। तो एक सोहम नाम से यूजर क्रिएट करा हमने, उसके अंदर आपने ये परमिशन इसको अप्लाई करी है। रूट पे गए तो कोई परमिशन, ये ओके। इस तरह से अपन यूजर एडमिनिस्ट्रेशन वाला आपके पार्ट आपने देखा, ठीक है ना। यूजर एंड क्या देखा अपन ने, प्रिविलेज। फिर स्टेटस ऑफ वेरिएबल कि कौन कौन से स्टेटस होते हैं, तो स्टेटस ऑफ वेरिएबल यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये सारे स्टेटस दिखाएगा, ऑल के अंदर सारे आ जाएंगे ये। अब यूजर देख रहे हैं तो यूजर देखिए यहाँ पे यूजर भी दिखा रहा है, 2 यूजर है। चेंजेस डेटाबेस 9 के अंदर, है ना। क्रिएट टेबल कितने तरह की है, 35 तरह की। नीचे जा रहे हैं, क्रिएट यूजर, एक स्टेटमेंट, ओके। तो ये सारा स्टेटस भी यहाँ से अपन देख सकते हैं। ये स्टेटस वेरिएबल है, ये सिस्टम वेरिएबल है। अब सिस्टम वेरिएबल में आपके पास ये सिस्टम वेरिएबल है, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसको परसिस्ट भी कर सकते हैं अपन, है ना। ठीक है, तो ये था आपके पास। कॉपी करना हो तो कॉपी भी कर सकते हैं अपन, बंद करना है तो क्लोज। फिर अपन जा रहे हैं डेटा को। तो डेटा को अगर क्या करना हो आपके पास, मुझे क्या सर्वर देखना, सर्वर का स्टेटस देखना, तो सर्वर का स्टेटस देख लीजिए। यहाँ पे सर्वर आपके पास ऑन है, अभी रनिंग में है, देखिए सर्वर, राइट। सर्वर परफॉर्मेंस ऑन स्कीमा और एसएसएल सिक्योरिटी भी आपके पास देखिए सर, ठीक है ना। यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं, राइट। फिर आप जा रहे हैं आपके पास, अगर डेटा को एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट आप यहाँ से किस तरह के डेटा को एक्सपोर्ट करना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके पास डेटा है उसको सेलेक्ट करें, और उनको सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको डंप स्ट्रक्चर और क्या है, डेटा। तो यहाँ पे डंप स्ट्रक्चर और डेटा दोनों करना है, या फिर आप केवल डंप करना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, राइट। जैसे आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये काम करेगा। दोनों चीज़ें दोनों ले लीजिए, और डंप स्टोर इन प्रोसीजर और फंक्शन सारे आपके पास एक्सपोर्ट करने हैं। इवेंट भी एक्सपोर्ट करने हैं और टिकर भी एक्सपोर्ट करने हैं, तो सबको क्या एक्सपोर्ट करेगा। तो डिपेंड ऑन जो आप सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे ये काम करेगा, राइट। नीचे एक्सपोर्ट कंटेंट माई सेल्फ कहाँ आपको करना है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सी के अंदर क्या बनाएगा, यूजर के अंदर डेल के अंदर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स के अंदर डंप, और डंप के अंदर डंप आपके पास क्या बनाएगा, आपकी फाइल का नेम दे रखेगा आपके पास, जिसमें 1/3/2023 दे दिया है। यहाँ पे देखो ईयर पहले आ रहा है, फिर आपके पास मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है, राइट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, और नीचे आके देख लीजिए, ओके, ठीक है ना। और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है स्टार्ट एक्सपोर्टिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग क्रिएट स्कीमा। तो स्कीमा भी आप ले सकते हैं। कर दो इसको, देखिए एक्सपोर्ट करके देखते हैं अपन एक बार ना। ये एक्सपोर्ट कर रहा है, और एक्सपोर्टेड 35 फाइल होगी आपके पास, ठीक है। ये एक्सपोर्ट
हो चुका है एक्सपोर्ट आपके पास, यहाँ देखिए। ओके, क्लियर है। 35 के 35 एक्सपोर्ट हो चुके हैं। देखना चाहें तो यू कैन सी माई कंप्यूटर में। सी के अंदर कहाँ था, यूजर्स, यूजर्स के अंदर डेल, और डेल के अंदर क्या नाम से बनाया था अपन ने, कहाँ गया था एक्सपोर्ट के लिए। कहाँ था, सॉरी, डेल के अंदर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स के अंदर डंप, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स के अंदर डंप, ये रहा। हियर इट इज अ डंप, डंप के अंदर ये फोल्डर आपके पास, और ये रही सारी आपके पास टेबल्स और स्कीमा। देख रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपने वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया है, डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना हमने देखा। राइट। ओके। तो डेटाबेस एक्सपोर्ट करना भी हमने देखा, आपके पास डेटाबेस कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है ना। नो। ओके। अब देखते हैं आपके पास इसके अंदर डेटाबेस के अलावा, बात करते हैं आपके पास एक्सपोर्ट के अलावा। कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी, यहाँ पे टूल्स है जिसमें बैकअप कनेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्या करा हुआ, जैसे मैंने आपको थियोरेटिकल में पढ़ाया था कि ये आपके पास रोबस्ट क्या है, सिस्टम बना हुआ है, जिसके थ्रू आपके पास कभी भी डेटा, कभी सिस्टम फेलियर या किसी पावर फेलियर की वजह से डेटा डिलीट होता है, ये आपके पास क्या होता है, लॉस्ट होने का गुंजाइश कम होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो क्या है, आपके पास बैकअप फैसिलिटी होती है। तो यहाँ पे आप चाहें तो अपने हिसाब से भी बैकअप ले सकते हैं और उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैकअप और रिस्टोर आ रहा है। यूटिलिटी आपके पास कि पीएचपी कोड, कॉपी टू पीएचपी कोड्स कनेक्ट टू दी सर्वर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये पीएचपी कोड भी क्रिएट करके दे देगा आपके पास, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सीधा का सीधा कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये यूटिलिटी आपके पास यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, कनेक्ट टू दी सर्वर। तो सो मेनी थिंग्स आपके पास है। फिर यहाँ से स्टार्ट सेल बाय दी माई एसक्यूएल यूटिलिटी। अब सेल का क्या है कि एक डैमेज हुआ हुआ, नहीं तो यहाँ से ही सेल स्टार्ट हो जाता है, तो इसको कोई नहीं, अपन बाद में देखेंगे। ये था आपके पास। और फिर सेल स्क्रिप्ट, सेल यहाँ से आपके पास जो अपन वहाँ से देखना चाह रहे थे, स्क्रिप्टिंग यहाँ से भी हो सकती है, नहीं तो सेल स्क्रिप्ट यहाँ से रन बाय बैच, स्क्रिप्ट फाइल यहाँ से भी रन कर सकते हैं। जो आपके पास फाइल अवेलेबल हो उसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके। स्क्रिप्टिंग फाइल इंस्टॉलेशन, और ये था आपके पास इतना। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। बाकी प्रैक्टिकल अपन कंटिन्यू करेंगे बाद में। तो नाउ इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, कुछ क्वेरीज हो तो पूछिएगा। अभी अपने लिए इतना देखते हैं। थैंक यू आज के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। बाकी क्लास अपन कंटिन्यू कल देखेंगे। राइट।